आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य के बारे में। चंगेज खान का मकबरा। एक ऐसा नाम जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कहानी तो उसकी मौत के बाद शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास के सबसे ताकतवर शासकों में से एक, जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, उसकी कब्र आज तक किसी को क्यों नहीं मिली? ये कोई मामूली कब्र नहीं है, ये शायद धरती पर मौजूद सबसे बड़ा अनखोजा खजाना है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक छिपी हुई कब्र नहीं है। इसे जानबूझकर हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। इसे छिपाने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक खूनी शपथ, एक भयानक श्राप और एक पूरी की पूरी नदी जो आज भी उस पर पहरा दे रही है। तो आखिर चंगेज खान की आखिरी आरामगाह को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए किस हद तक क्रूरता की गई थी? चलिए उन कदमों को देखते हैं जिन्होंने इस राज को 800 सालों तक दफन रखा है। ये जो गोपनीयता का स्तर था ना, वो चौंकाने वाला है। ये कोई अंतिम संस्कार नहीं था, ये एक तरह की सफाई थी। सबसे पहले अंतिम संस्कार के रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान, आदमी, औरत या जानवर को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। फिर कब्र बनाने वाले 2000 दासों को मार डाला गया। उसके बाद उन दासों को मारने वाले 800 सैनिकों को भी मार डाला गया। और आखिरी काम, एक पूरी नदी का रुख मोड़कर कब्र के ऊपर से बहा दिया गया, ताकि वो नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाए। कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं। और इस पूरे रहस्य पर मंडराता है एक भयानक श्राप। ये लिखावट खान की ही एक वंशज तैमूर लंग की कब्र में मिली थी। बात है 1941 की, जब सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कब्र खोल दी। ठीक 3 दिन बाद हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया, जिससे इतिहास की सबसे खूनी जंग शुरू हुई। मंगोलिया के लोग मानते हैं कि अगर तैमूर की कब्र को छेड़ने से ऐसी तबाही आई, तो जरा सोचिए चंगेज खान की कब्र को खोलने से क्या होगा। लेकिन उसकी कब्र के रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। असल में चंगेज खान की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका दिमाग था। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का मास्टर था। वो जानता था कि असली लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में जीती जाती है। उसका मकसद सिर्फ हराना नहीं, बल्कि लड़ने की इच्छा को ही कुचल देना था। उसकी सबसे क्रूर चालों में से एक थी मानव ढाल। तंगुत साम्राज्य के खिलाफ उसने 30,000 गुलामों को अपनी सेना के आगे खड़ा कर दिया। जरा सोच कर देखिए उस मंजर की, जब सैनिकों को अपने ही निहत्थे भाइयों और बेटों पर तीर चलाने पड़े। मंगोल सेना को एक खरोच तक नहीं आई और दुश्मन का साम्राज्य लाशों के ढेर में बदल गया। ये चोट जिस्म पर नहीं, रूह पर दी गई थी। चलिए अब देखते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक आतंक का असर कितना भयानक था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हैरान कर देने वाले हैं। इतिहासकारों का अंदाजा है कि चंगेज खान के अभियानों में करीब करीब 4 करोड़ लोग मारे गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। और इस नंबर को अगर हम दुनिया के नजरिए से देखें, तो ये उस समय की पूरी दुनिया की आबादी का 11% था। मतलब उसने सचमुच दुनिया की आबादी को बदल कर रख दिया था। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों की वजह से कार्बन उत्सर्जन में इतनी कमी आई कि शायद हमारा ग्रह थोड़ा ठंडा हो गया था। एक अजीब और डरावना ख्याल है ना? उसकी क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण मिलता है निशापुर शहर में। जब वहां उसके दामाद को मार दिया गया, तो उसने अपनी बेटी के आंसुओं का बदला लेने का हुक्म दिया। नतीजा, 17 लाख लोग मारे गए और मर्दों, औरतों और बच्चों की खोपड़ियों के अलग अलग पिरामिड बनाए गए। ये बदला नहीं था, ये प्रलय थी। लेकिन यहीं पर चंगेज खान की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्या एक राक्षस एक निर्माता भी हो सकता है? और यहीं पर ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ वो एक मास मर्डरर था और दूसरी तरफ उसने इतिहास के सबसे बड़े शांति और वैश्वीकरण के दौर की नींव रखी। तो समझने वाली बात यह है, उसकी क्रूरता ने एक ऐसी शांति को जन्म दिया जिसे पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति के नाम से जाना जाता है। उसने सिल्क रोड को इतना सुरक्षित बना दिया कि चीन से बारूद और कागज जैसी टेक्नोलॉजी यूरोप तक आसानी से पहुंच सकी। उसने याम नाम का एक पोस्टल सिस्टम भी बनाया, जो उस जमाने का सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क था। उसके राज में इतनी सुरक्षा और व्यवस्था थी कि ये कहावत मशहूर हो गई, जिस इंसान ने करोड़ों को मारा, उसी ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन भी बनाया। अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं।
चंगेज खान सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज चंगेज खान को लेकर दुनिया बटी हुई है। बाकी दुनिया के लिए वो एक दानव है, लेकिन आधुनिक मंगोलिया में वो एक राष्ट्रपिता है। उसकी तस्वीर वहाँ की करेंसी पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम उसके नाम पर है और उसे एक देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन उसकी सबसे हैरान करने वाली विरासत है बायोलॉजिकल। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष सीधे उसके वंशज हैं। ये अमरता पाने का उसका अपना ही तरीका था। इसे ऐसे समझिए, आज एशिया में हर 200 में से एक पुरुष का वाई क्रोमोसोम सीधा चंगेज खान से जाकर मिलता है। उसने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, उसने तो इंसानों के जेनेटिक्स को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात हमें वापस उसी मकबरे पर ले आती है। आज भी मंगोलिया में एक विशाल प्रतिबंधित इलाका है जिसे द ग्रेट टैबू कहा जाता है। एक खास कबीला दरहात पिछले 800 सालों से इस इलाके की रखवाली कर रहा है। वो उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि वो उसे जागने से रोकने के लिए उसकी रक्षा करते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं, चंगेज खान था कौन? एक दानव जिसने खोपड़ियों के मीनार बनाए, या एक दूरदर्शी जिसने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी? शायद वो दोनों था। और यही हमें सिखाता है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ये हमेशा ग्रे होता है।